देखिए बेटा 12.2 क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड रहता है वो 12.2 और मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम वाला, लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट एक्सरसाइज आनी चाहिए। अब है 12.2 एंड मिसलेनियस। वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें से 6 मार्क्स का। वर्ड प्रॉब्लम्स वाले जो क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें क्या स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाई अननोन। जो अननोन है, जो हमें फाइंड आउट करना है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको एक्स वाई से डिनोट कर देंगे। लोअर क्लासेस से बताया गया खैर ये बात, तो भाई जो चीज नहीं पता उसको हम सपोज करते हैं। टेबुलेट द क्वेश्चन। क्वेश्चन को टेबुलेट करेंगे कैसे, अननोन्स तो यहां लिखेंगे, एक्स वाई ऐसे अननोन लिख देंगे और यहां इंफॉर्मेशन लिख देंगे। बाकी काम फर्स्ट एक्सरसाइज का ही है। ट्वेल्व पॉइंट टू में जो अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन है, वो आपको क्वेश्चन 1 नहीं करना, क्वेश्चन 9th नहीं करना, क्वेश्चन 10th नहीं करना। एग्जाम्पल्स कौन से हैं जो नहीं करने, ये नहीं आएंगे बेटा, 4, 5, 6, 11 ये नहीं करना। और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, 2, 3, 6, 7 लिख के दिया भी गया है, 2 अलग से पेजेस, ये नहीं करने। तो 12.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 तो करना नहीं है, क्वेश्चन 2 देखिए, एक जैसे क्वेश्चन है सभी। बिजनेस प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, बिजनेस प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन। तो करना क्या, स्टेटमेंट बहुत बड़ी सी नजर आएगी, एक पैराग्राफ नजर आएगा हमें, पैराग्राफ। तो एक रीडिंग आपको क्वेश्चन की लेनी है। क्वेश्चन 2 ये है, 1 काइंड ऑफ केक, 2 टाइप के केक हैं, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, requires 200 gram of flour and 25 gram of fat, and another kind of cake requires 100 gram of flour and 50 gram of fat। तो केक बनाने के लिए फ्लोर की जरूरत है, आटे की जरूरत है और फैट्स की जरूरत है। फर्स्ट काइंड में का केक बनाने के लिए 200 ग्राम तो फ्लोर के आटे के लगते हैं और 25 ग्राम फैट्स के यूज होते हैं। एंड सेकंड काइंड ऑफ केक, उसके अंदर 100 ग्राम फ्लोर के और 50 ग्राम फैट्स के लगते हैं। जैसे आप दुकान पर जाते हैं तो कहते भी एक केक ये, एक वेराइटी ये है। तो कितने मैक्सिमम केक्स वो बना सकता है, इफ ही इज हैविंग स्टॉक ऑफ 5 किलोग्राम फ्लोर, अगर उसके पास बेकरी में 5 किलो तो आटा है एंड 1 किलोग्राम फैट्स है, एंड सपोज दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ अनदर इंग्रेडिएंट, बाकी जो उसमें कोई फ्लेवर डलता है और कुछ डलता है उसकी उसके पास कोई कमी नहीं है, तो कितने मैक्सिमम केक वो बना सकता है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। कंडीशंस है, वो तो चाहेगा ज्यादा ज्यादा केक बनाए, लेकिन कंडीशंस है कि
उसके स्टॉक में कितने किलो आटा पड़ा है, 5 केजी तो फ्लोर पड़ा है और 1 केजी फैट्स के पड़े हैं। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो आपने एक रीडिंग स्टेटमेंट की देनी है, यानी कि पूरा क्वेश्चन आप रट्टा लगाना शुरू करते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या क्या है। एक रीडिंग देने के बाद आपको अननोन्स निकालने हैं। अननोन्स क्या है, जो लास्ट वाली लाइंस में आपको पता लगेगा, लास्ट वाली लाइंस के अंदर कि कितने मैक्सिमम केक वो बना सकता है। तो लेट क्वेश्चन सेकंड 12.2, तो स्टेटमेंट इज फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स व्हिच कैन ही मेड, वो कितने केक्स मैक्सिमम बना सकता है। तो लेट एक्स केक्स तो बनाए फर्स्ट काइंड के, एंड वाई केक्स बनाए वो सेकंड काइंड के, दूसरी क्वालिटी के, सेकंड टाइप के। तो एक रीडिंग क्वेश्चन की देने के बाद आपको इस ढंग से करना है, एक्स केक्स तो फर्स्ट काइंड के और वाई केक सेकंड काइंड के वो बनाए। तो कितने मैक्सिमम केक वो बना सकता है, तो टू मैक्सिमाइज व्हाट, तो पहले ये लिखना है। इसके बाद बेटे आपको टेबुलेट करना है क्वेश्चन को, टेबुलेट, टेबल बनानी है। यहाँ अननोन, बाकी चीज जैसे ये अननोन्स लिखते हैं एक्स और वाई। तो फर्स्ट काइंड के तो कितने केक हैं, एक्स केक, और सेकंड काइंड के कितने हैं, वाई। यहाँ केक लिख दो, केक ऊपर लिख दो, चाहे या फर्स्ट काइंड केक लिख दो या सेकंड काइंड केक लिख दो, या केक ऊपर लिख दो। अब शुरू से स्टार्ट हो जाइए पढ़ना। तो अननोन लिखना है, टेबुलेट करना है। टेबुलेट करने के लिए शुरू से स्टार्ट हो जाओ, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाओ। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 200 ग्राम ऑफ फ्लोर। तो फर्स्ट काइंड में फ्लोर कितना चाहिए, एफ, आटा कितना चाहिए, 200 ग्राम पर केक। एक केक में 200 ग्राम आटा चाहिए, लिख दिया। तो फर्स्ट काइंड ऑफ केक ऊपर फ्लोर लिख दिया जो कहता जा रहा है। फैट्स कितने चाहिए, 25 ग्राम फैट्स चाहिए पर केक, एक केक को बनाने में। अनदर काइंड में 100 ग्राम तो फ्लोर चाहिए पर केक, और कितने ग्राम, 50 ग्राम पर केक फैट चाहिए, लिख दिया। तो कितने केक वो बना सकता है, तो जो वो कहता जा रहा है उसको टेबुलेट करने की कोशिश करना। मान लो टेबुलेट, इस टेबल का कोई नंबर नहीं है, ये तो क्वेश्चन को एक लुक में आपको पता लग जाए। मान लो कोई चीज यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो इसको वर्बली लिख लीजिए आप। फिर क्या कह रहा है कि उसके पास 5 केजी फ्लोर है, तो फ्लोर के नीचे क्या लिख देंगे, 5 केजी है। तो टोटल अवेलेबल क्वांटिटी अवेलेबल, टोटल क्वांटिटी अवेलेबल। तो फ्लोर उसको कितना अवेलेबल है, उसके पास 5 केजी यानी 5000 ग्राम। वो तो चाहेगा मैक्सिमम केक बनाए ताकि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मान लो आप यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाए तो अलग से लिख लो, मैक्सिमम फ्लोर अवेलेबल 5 केजी, ऐसे लिख लो। मतलब क्वेश्चन एक लुक में आपके पास होना चाहिए। टोटल फैट्स कितने अवेलेबल है, 1 केजी यानी 1000 ग्राम। तो क्वेश्चन टेबुलेट हो गया। अब आपके पास टेबल, पैराग्राफ की बजाय टेबल फॉर्म में हो गया। अब कंडीशंस लिख दो। कंडीशंस क्या क्या होंगी देखो, यही कंडीशन है कितनी अवेलेबिलिटी है। तो कंडीशंस कैसे लिखें, तो क्वेश्चन क्लियर है, आइडेंटिफाई अननोन, टेबुलेट करना यहाँ एक्स वाई। बुक्स में, कई बुक्स में अननोन यहाँ लिखा हुआ है, तो इस टेबल को जैसे ट्रांसपोज लेते हैं, फर्स्ट काइंड सेकंड के, इधर फ्लोर और फैट इधर, ऐसा भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इससे आपको इजी रहेगा बस। ये कंडीशंस होंगी। तो अब एक्स वाई हमें निकालने हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, तो टू मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। तो इसमें मैक्सिमाइज करना है कि मैक्सिमम केक कितने बन सकते हैं। तो केक बनाए कितने, एक्स केक एंड वाई केक, तो एक्स प्लस वाई। कंडीशंस क्या क्या है, टोटल फ्लोर जो अवेलेबल है इज 5 केजी,
तो इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, हो सकता है फैट कम होने की वजह से ये भी आपके पास सरप्लस बच जाए, तो दोनों में कैसे एडजस्टमेंट करेगा? तो मैक्सिमम टोटल मैक्सिमम फ्लोर कितना है इसके पास? 5 केजी है। फ्लोर यूज कितना हो रहा है? एक केक में 200 ग्राम, एक्स केक्स में कितना होगा? 200 एक्स ग्राम। सेकंड काइंड में फ्लोर कितना यूज हो रहा है? 100 ग्राम पर केक। तो वाई केक्स में कितना हो जाएगा? 100 वाई। कितने ग्राम? दिस इज लेस देन इक्वल टू 5000। 5 केजी से ज्यादा तो नहीं हो सकता, जो अवेलेबल ही इतना है, तो वो लिख दिया। सेकंड कंडीशन लाइन 2 के लिए, टोटल मैक्सिमम फैट कितना है उसके पास? 1000 ग्राम। दैट इज यूज कितना हो रहा है? एक केक में 25 ग्राम, तो फर्स्ट काइंड में 25x प्लस 50y, किससे लेस होगा? 1000। और नॉन नेगेटिव कंडीशंस क्या क्या है? एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ केक्स नेगेटिव नहीं हो सकते। तो पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें ये चीजें गिवन होती थी, ये सब चीजें, अब हमने उसको कंस्ट्रक्ट किए बस। तो क्वेश्चन क्या रिड्यूस हो गया? क्वेश्चन क्या रिड्यूस हो गया? हमें एक्स वाई निकालना है, जैसे पिछली एक्सरसाइज में था। इसमें हमें मैक्सिमाइज करना है बेटा। क्या मैक्सिमाइज करना है? जेड, जो कि क्या है? एक्स प्लस वाई। कंडीशंस क्या क्या है? तो बस बच्चों को ये कंडीशंस बनाने में दिक्कत आती है, तो आपको बता दिया पहला स्टेप क्या है। जो छोटी क्लासेज क्या है, जो चीज हमें नहीं पता उसको हम सपोज करेंगे एक्स वाई। एक्स वाई यहाँ लिखा, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया। क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया, जो जो आ रहा है उसमें एक फर्स्ट काइंड में कितना फ्लोर यूज हो रहा है? एक केक के अंदर 200 ग्राम, वो लिख दिया। फैट्स कितना है? वो लिख दिया। सेकंड में लिख दिया मैक्सिमम स्टॉक कितना अवेलेबल है, वो लिख दिया। नेचुरल इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये कंडीशंस होंगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। कंडीशंस क्या क्या है? इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करो, 100 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया? 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। सेकंड कंडीशन 25 से डिवाइड कर दो, x plus 2y is less than equal to 40। x पॉजिटिव y पॉजिटिव। अब ये बहुत इजीली आप कर पाएंगे। 12.1 पहले करनी है, उस पर काफी ज्यादा टाइम डिवोट किया है। मैं इन इक्वेशंस को बनाने में आपको दिक्कत आ सकती है, वो आपको बताया जा रहा है। जनरल नॉलेज लगभग ग्राफ यही बनता है, लगभग ग्राफ ऐसा ही बनता है। लगभग ग्राफ क्या बनता है? दो लाइन्स ही बनेंगी इस टाइप का। इसमें कोई ना कोई रीजन होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, हमें 12.1 पहले करनी है, फिर ये 12.1 के क्वेश्चन भी एक दो बार पूछे गए हैं, कई बार वो रेडीमेड ही दे देते हैं बस इस टाइप से। अब ये हमने बनाया है। अभी आपको कोई डाउट? फर्स्ट हमने ये सपोज किया, टेबल में आपको कोई डाउट है तो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर टू मैक्सिमाइज मिनिमाइज, ये फॉर्मेट बन गया फोर्थ। कोई डाउट है तो आप नंबर पूछें। आप कोई कंफ्यूजन है तो बेटा नंबर बोले आप। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए स्किप किया है क्योंकि उसके अंदर अनबाउंडेड रीजन है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। कोई डाउट है तो नंबर पूछिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, फिर थर्ड नंबर देखें। कोई डाउट नहीं है तो फिर थर्ड बता रहे हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखें। ये बेटे क्वेश्चन 7 और 8 थे ना बेटे, रब कर रहे हैं बेटा इसको। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स। थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड।
12.1 पहले करनी है, उसके बाद ये अपने आप हो जाएगी। सिर्फ क्वेश्चन बनाने आने चाहिए आपको। कह रहे हैं फैक्ट्री के अंदर टेनिस रैकेट्स और क्रिकेट बैट्स बन रहे हैं। टेनिस वाले रैकेट और क्रिकेट बैट्स बनाए जाते हैं। टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन टाइम। तो 1.5 घंटा तो उसको मशीन पे लगता है, कोई कटिंग में या असेंबलिंग में जो भी है, और 3 आवर्स उसको डिजाइनिंग करने में क्राफ्टमैन के लगते हैं। क्रिकेट बैट के अंदर 3 आवर्स मशीन में, 1 आवर क्राफ्टमैन का। एक फैक्ट्री के अंदर 42 आवर्स है मशीन टाइम के। भाई मशीन पे कितना काम हो सकता है? 42 आवर्स हो सकता है। 3-4 लेबर हो, वो कोई 8-8 घंटे काम कर रहे हो, या इलेक्ट्रिसिटी इतनी अवेलेबल हो, और 24 आवर्स क्राफ्टमैन काम कर रहे हैं। तो कितने मैक्सिमम रैकेट एंड बैट्स बनाए जा सकते हैं अगर फैक्ट्री फुल कैपेसिटी पे काम करे? प्रॉफिट है 20 रुपीज एंड 10 रुपीज, तो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है अगर फुल कैपेसिटी पे काम करे? ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो आपने एक रीडिंग क्वेश्चन की देनी है, सिर्फ एक रीडिंग। क्वेश्चन कुछ समझ में आएगा, कुछ रह जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से उसको लेंगे। सबसे पहले हमें ये नोट करना है कि उसमें अननोन क्या क्या है। अननोन्स, थर्ड क्वेश्चन, अननोन क्या क्या है। तो वो ये कह रहा है कितने, देखो लास्ट लाइन से पता लगेगा, व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स, कितने नंबर रैकेट्स और बैट्स के बनाने चाहिए। तो मान लीजिए जैसे छोटी क्लासेज में करते थे, एक्स तो कितने बनाने चाहिए रैकेट्स, टेबल टेनिस के रैकेट्स, और वाई नंबर ऑफ बैट्स, ये बैट्स बनाने चाहिए। तो फर्स्ट तो अननोन, सेकंड टेबुलेट करेंगे, तो टेबुलेट ये कर दिया। टेबुलेट कितने रैकेट्स बनाए, रैकेट्स टेनिस रैकेट्स एंड बैट्स। तो रैकेट्स बना रहा है मान लीजिए एक्स, और बैट्स बना रहा है वो वाई। तो पहले आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, फिर इसके क्वेश्चन अपने आप समझ में आएंगे। तो इसको हम फर्स्ट एक्सरसाइज तक लाके छोड़ रहे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज तक इसको लेके फिर छोड़ रहे हैं ये आइटम्स। अब शुरू से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दो, स्टार्टिंग से। कह रहे 1 आवर टेक्स ऑन मशीन ए रैक, सॉरी 1.5 आवर्स टेक ऑन मशीन टाइम। तो मशीन पे कितना टाइम लगता है, मशीन पर एक रैकेट को लिख रखा है 1.5 आवर्स, यानी 3/2 कह सकते हैं। 1.5 है तो उसको क्या कहेंगे, 15/10, तो 3/2 आवर्स पर रैकेट, एक रैकेट को बनाने में। एंड बेटा क्राफ्टमैन के कितने आवर्स लगते हैं, क्राफ्टमैन डिजाइन करने में क्राफ्टमैन के कितने लगते हैं? वो लगते हैं, वो दे रखे हैं, एक क्रिकेट टेनिस बनाने के लिए, रैकेट बनाने के लिए 3 आवर्स पर रैकेट, एक रैकेट को बनाने के लिए, एक रैकेट को बनाने के लिए ये लगते हैं। बैट्स बनाने के लिए कितना कितना टाइम लग रहा है, वो लग रहा है 3 आवर्स एंड 1 आवर्स। मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी है, इसमें कितना लग रहा है टाइम? इसको कह रहा है कि 42 आवर्स है मशीन आवर्स के, एक दिन के अंदर 42 आवर्स। मतलब हो सकता है 3-4 मिस्त्री काम कर रहे हैं इस टाइप से, 3-4 इंजीनियर काम कर रहे हैं, और इसमें मैक्सिमम टाइम कितना दे रखा है, 24 आवर्स बस। तो पूरे क्वेश्चन को हमने टेबुलेट कर दिया, टेबल बना दिया। कोई डाउट? फर्स्ट स्टेप ये। सेकंड, टेबल कैसे बनाई, अननोन लिखे, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एक रैकेट में 1.5 आवर्स लग रहे हैं, वो लिख दिया। एक रैकेट के अंदर 3 आवर्स क्राफ्टमैन के लग रहे हैं, वो लिख दिया। अब बस क्वेश्चन फिर से वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे। तो एक्स वाई तो अननोन जो हमें निकालने, टू मैक्सिमाइज। दो पार्ट है क्वेश्चन के, कंडीशन सेम है। फर्स्ट पार्ट क्या है, कह रहा है मैक्सिमाइज कीजिए जेड को,
कि कितने मैक्सिमम रैकेट्स और बैट्स बना सकता है। तो टू मैक्सिमाइज जेड, नंबर ऑफ रैकेट कितने हैं एक्स, नंबर ऑफ बैट्स कितने वाई, इनकी मैक्सिमम क्वांटिटी एक्स प्लस वाई। फिर कह रहा है प्रॉफिट कितना है, लिख दो प्रॉफिट, टेबुलेट करना सेकंड पार्ट के लिए। इस पे तो प्रॉफिट है ₹20 पर रैकेट, इस पर है ₹10 पर बैट। तो आप तो कहोगे बैट बनाने की जरूरत नहीं, रैकेट ही बना दे, लेकिन उसके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज क्या है? 42 आवर्स तो मशीन के हैं, 24 आवर्स क्राफ्टमैन के हैं। क्राफ्टमैन को इस पर कम टाइम लग रहा है, मशीन पर इसको ज्यादा टाइम लग रहा है बैट बनाने के लिए। तो कुछ इस टाइप से कहेगा ना भी कोई भी चीज उसकी खाली ना रहे, ना तो मशीन खाली रहे ना क्राफ्टमैन खाली रहे। जितने टाइम क्राफ्टमैन को खाली बचता है इसके बाद वो कहेगा भाई तू बैट बना ले, या मशीन को में ज्यादा क्या कर देगा, इतने भी बैट्स वो बना सकता है। तो दोनों की एडजस्टमेंट करनी है रिसोर्सेज के हिसाब से। तो इसमें क्या मैक्सिमाइज करना है सेकंड पार्ट में, इसको भी Z1 कह दिया, इसको Z2 कह दो, P भी लिख सकते हैं, P फॉर प्रॉफिट। एक रैकेट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है ₹20, तो एक्स रैकेट्स पे कितना हो जाएगा 20x प्लस 10y। कंडीशंस क्या क्या है? तो जो लास्ट में हम टेबल बनाते हैं वो दो टेबल बन जाएगी, कॉर्नर पॉइंट सेम रहेंगे, टेबल दो बन जाएगी, कॉर्नर पॉइंट सेम रहेंगे। कंडीशंस क्या क्या है? 42 आवर्स है उसके पास मशीन पे, मशीन आवर्स कितने हैं, मशीन आवर्स लेस देन इक्वल टू 42। तो 42 आवर कैसे निकालेंगे? एक रैकेट को बनाने में कितना टाइम लगता है, 3/2 आवर। तो एक्स रैकेट्स के लिए कितना लगेगा, 3/2 है। एक बैट बनाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं, 3 आवर्स। तो वाई बैट्स बनाने के लिए कितने लगेंगे, 3y आवर्स, वो लेस देन इक्वल टू 42। कंडीशन को सिंपल करो, 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 28। तो कंडीशन को हम सिंपल बना सकते हैं। सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, क्राफ्टमैन के कितने आवर्स अवेलेबल है, क्राफ्टमैन आवर्स, ये फर्स्ट कंडीशन बनी। क्राफ्टमैन आवर्स कितने हैं, 24 लेस देन इक्वल टू 20। कंज्यूम कितने हो रहे हैं, एक रैकेट को बनाने में क्राफ्टमैन के कितने आवर्स लगते हैं, 3। एक्स रैकेट्स बनाने में कितने लगेंगे, 3x प्लस y एक बैट बनाने के लिए लेस देन इक्वल टू 24। और भाई जो चीजें बना रहा है इसको नॉन नेगेटिव कंडीशन बोलते हैं, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अब आपका ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया। आपको कोई डाउट है तो बोलिए, 1 2 3, दो क्वेश्चन बन गए, 3 में दो टेबल बनाएंगे, लास्ट में दो टेबल बनाएंगे, एक Z1 के लिए एक Z2 के लिए, कॉर्नर पॉइंट सेम रहेंगे, एक ही टेबल में दो कॉलम बना देंगे Z1 या Z2 का। कोई डाउट, 3 4, कोई डाउट है तो बोलिए भाई। बस इसके आगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज, इसके आगे फर्स्ट एक्सरसाइज लगभग क्वेश्चन कल हम आपको करवा भी देंगे, लेकिन सबसे पहले डाउट्स पूछे जाएंगे भाई, जिसने अगर किए हैं एफर्ट्स किए हैं। तो एक जैसे क्वेश्चन है, अननोन नोट करने हैं, टेबल बनानी है और कंडीशंस लिखनी है। इसके बाद ये फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कल सबसे पहले 12.2 के डाउट्स लिए जाएंगे एग्जाम्पल या क्वेश्चन में। अभी किसी बच्चे को कोई बात कहनी है तो पूछ सकता है भाई। तो बेटा आपको अच्छे ढंग से तैयारी करनी है, तैयारी अच्छे ढंग से करनी है। विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है, पढ़ाई का मौसम स्टार्ट हो चुका है, मैथ कीजिए, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा। तो किताब नहीं छोड़नी, पढ़ते रहना है, बुक को छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन कर करके देखेंगे बेटे, डिस्करेज नहीं होना। कोई क्वेश्चन नहीं आता नोट कीजिए, हमसे पूछ लें। इसके बाद एक चैप्टर और है, उसके बाद फिर से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। बीच में कईयों का जैसे मिस हो गया और फिर से फर्स्ट चैप्टर, एक दो नए बच्चे भी उसमें ऐड हो जाएंगे, लेकिन अब फिर से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। किसी बच्चे को कोई बात कहनी है, ठीक है बेटा, थैंक यू, गुड नाइट।